हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शेविंग बनाना सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा डिटेल में और करके दिखाऊंगा। वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। सबसे पहले हमने कस्टमर को अपने हिसाब से ऐसे तरीके से बिठा लेना है, सेट कर लेना है। उसके बाद साफ सुथरा टॉवल लेके लगाना है। और ये 3 औजार हमें चाहिए होते हैं इसमें, कैंची, उस्तरा और कंघी। सबसे पहले कल में काट लेनी है। कलमों पे कट लगा लेना है इस तरीके से। और शेविंग चाहे आप ब्रश से करो या फोम वाली करो, सबसे पहले दाढ़ी को 2 से 4 मिनट सॉफ्ट करना है। कोई भी शेविंग क्रीम लगा लेना या सॉफ्ट करने की क्रीम भी आती है वो लगा लेना, जैसे मैं लगा रहा हूं। दाढ़ी को ऐसे अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। इस तरीके से दाढ़ी को पहले सॉफ्ट करना है। और जो सीखने वाले बंदे हैं ना, उन्होंने पहले, जिनकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आती है, उनकी पहले प्रैक्टिस करनी है दाढ़ी धीरे धीरे बनाने की। जैसे इन अंकल की थोड़ी थोड़ी है, यहाँ पे साइडों में है, बीच में है और इधर है। इस तरीके से करनी है जो सीखने वाले बंदे हैं, जो नए हैं। और जब हम ऐसे दाढ़ी सॉफ्ट करेंगे ना, इसका मतलब ये होता है हाथ लगा के यहाँ पे फेस पे देख लेना है, ऐसे टच करके कि कहीं पे कोई दाना तो नहीं है। इससे हमें पता लग जाता है। और अगर हल्की दाढ़ी है तो 1 मिनट आपने सॉफ्ट करना है, मीडियम है तो 2 मिनट कर लेना, और ज्यादा हार्ड है तो 5 मिनट कम से कम दाढ़ी को सॉफ्ट करना है। और ये ऐसे सॉफ्ट हो गई हमारी दाढ़ी। अब हम ब्लेड लगाएंगे। अगर आपकी नॉर्मल दाढ़ी है तो आप जोरिक वाला ब्लेड यूज करना। अब मीडियम है तो मीडियम में भी जोरिक चल जाता है। अगर आपकी ज्यादा हार्ड है तो मिल्किंसन जिलेट वाले जो ब्लेड होते हैं वो यूज करने हैं। और शेविंग फोम हमेशा हाथ से लगाना, स्टिक से मत लगाना। और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना। और थोड़ी सी इधर, थोड़ी बीच में और थोड़ी सी साइड में, तीनों चीजें कवर हो जाएंगी हमारी। और इसको हाथ से अच्छी तरीके से, हाथ से इसलिए लगाना है क्योंकि ये दाढ़ी के अंदर जड़ों तक लग जाएगी। स्टिक से अगर आप लगाओगे तो स्टिक से नहीं लगती है। इस तरीके से लगा लेनी है। और अब आपको एक टिश्यू लेना है और इसको यहाँ पे रख लेना है ऐसे, क्योंकि शेविंग करते हैं ना, कुछ हाथ पे उतारते हैं तो हमें यहाँ उतारना है। अब हमने ऐसे चलाना है उस तरह को। यहाँ पे ये हाथ हमारा सिर्फ स्किन खींचने में काम आएगा, ये थंब यहाँ से, इससे हमने स्किन टाइट रखनी है खींच के बस। और इस तरीके से अपनी शेविंग करनी स्टार्ट करनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से दाढ़ी बनानी है। पता भी नहीं लगना चाहिए कस्टमर को कि आपका ब्लेड चल रहा है। और सिंगल कोट में ही इतनी सफाई आनी चाहिए, दूसरे कोट की आपको जरूरत ना पड़े। इधर से ऐसे खींच के, और ये ब्लेड हमारा ऐसे चलेगा, नीचे ऐसे थोड़ा।
अब इधर इस हाथ से ऐसे खींचना है इसको और इससे यहाँ से कट करना है ऐसे, फिर ऐसे तिरछा करके यहाँ से ज़्यादा ऊपर तक नहीं लगाना, जहाँ तक शेविंग के बाल है वहीं तक करना है ब्लेड में। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कट लगने का ज़्यादा डर रहता है, आराम से करना है यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे हमेशा ये जो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा हाथ रोक के चलाना ब्लेड। और ये यहाँ पे गर्दन पे जो हमारी ये हड्डी होती है, यहाँ पे भी बिल्कुल स्लो, यहाँ पे ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी स्क्रीन। और अब मुच्छे सेट करेंगे। मुच्छे रखनी है हमें, मुच्छे साफ नहीं करनी है। अब ये मुच्छे सेट कर लेते हैं, पतली पतली बनानी है हमें हल्की सी, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा डोरा, ऐसे बनानी है। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने बना दी है वीडियो। एक भाई है, उनसे मेरी बहुत पर्सनल बात हुई थी, उन्होंने इस वीडियो के लिए बहुत रिक्वेस्ट करी थी। मुच्छों की लेंथ हमेशा लिप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना लिप से ऊपर होनी चाहिए और ना ही लिप्स से ज़्यादा नीचे, लिप्स के बराबर रखनी है मुझे। नॉर्मल सी कर दूं, कुछ ना करिए। ठीक। अब हम एक नंबर लगाएंगे मुच्छों पे। इसको घेर देंगे डस्टबिन में।
और अब कैंची से ना ये लिप्स पे जो बाल आ रहे हैं इनको काट देंगे हल्का हल्का, और जो नोज के हेयर हैं एक दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो बाहर आ रहे हैं सिर्फ वही काटने हैं, और लिप्स वाले बड़े आराम से काटने हैं ऐसे, जो मुंह में जा रहे होते हैं बस वही काटने हैं। और ये अब आप देख सकते हो मूछें हमारी ऐसी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, शेविंग करने के बाद या तो हल्की सी मसाज क्रीम ले लेंगे या फिर क्लींजिंग मिल्क ले लेंगे, उससे फेस को क्लीन कर देंगे। ये है क्लींजिंग मिल्क, शावर करेंगे हल्का सा तो फेस पे हल्की सी मसाज, और हमारी सिंगल कोट में ही शेविंग इतनी अच्छी हो गई है, कहीं पे भी कोई बाल नहीं बचा है। जब मसाज करते हैं तो फील होता है कि कहाँ पे बाल रह गए कहाँ पे नहीं। तो इस तरीके से हमने सिंगल कोट में ही अच्छी शेविंग करनी है, डबल कोट की हमें जरूरत ही ना पड़े। और इस तरीके से हमने हल्की सी मसाज कर देनी है कस्टमर के फेस पे, इससे कस्टमर का फेस फ्रेश हो जाता है एकदम से। और ये है एंटीबायोटिक फिटकरी, इसको हमने जरूर लगाना है, ये हमारे पुराने पूर्वजों से चलती आ रही है। एंटीबायोटिक होती है, जितने जख्म हो जाते हैं, ब्लेड वगैरह लग जाता है या कट वगैरह कहीं पे भी लग जाता है, तो उसको ये बहुत जल्दी ठीक कर देती है, इसलिए इसको लगाते हैं, इससे दाने नहीं निकलते। और टिश्यू से फेस को क्लीन करेंगे। टॉवल का इस्तेमाल बस यहीं पे रखने के लिए करना चाहिए, क्योंकि टॉवल फिर हर कोई कस्टमर नहीं लगवाता अपने फेस पे, टिश्यू का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अब हम लगाएंगे आफ्टर शेव लोशन। और अब हम लगाएंगे फेयरनेस क्रीम, ये है फेयरनेस ग्लो क्रीम। और इस तरीके से हम बहुत ही बढ़िया शेविंग कर सकते हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरा शेविंग करने का तरीका जो हमारा सैलून में है, जो सर्विस हम सैलून में देते हैं, आप सबको कैसा लगा। और जो चीज इस वीडियो से आपने सीखी है वो बताना, और जो नहीं सीख पाए हो, जो नहीं समझ आया, वो बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि आने वाली वीडियो में मैं वो रिकवर कर सकूं आप सबके लिए। और आप देख सकते हो अभी शेविंग हमारी डन हो गई है, बहुत ही फ्रेश हो गया। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। कैसी लगी शेविंग? सही लगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक से जरूर करना, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप गाइज कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। बहुत से मेरे भाइयों ने मैसेज किया था और इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी बहुत ज़्यादा, और काफ़ी टाइम हो गया इस बात को भी, वो बार बार मैसेज करते रहते हैं कि आप वीडियो बनाओ शेविंग की प्रॉपर। सो काफ़ी टाइम बाद आप मुझे टाइम मिला आज, और मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से सीखने को मिला ही होगा। और मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली कोई बंदा नहीं है वीडियो बनाने के लिए, मुझे खुद ही करना पड़ता है सेटअप। और ज़्यादातर मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो वीडियो में आना भी नहीं चाहते, बहुत कम आते हैं। तो जिन भाइयों ने मुझे मैसेज किया था उनके लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। जो आपने इस वीडियो से सीखा और जो आपको इस वीडियो से नहीं मिला सीखने को और आप सीखना चाहते थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे।
हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को कवर करूं, और नेक्स्ट जो टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, मैं उसी टॉपिक पे फिर वीडियो बना दिया करता हूं। और जो मेरे भाई हैं अभी जो बार्बर लाइन में नए नए आए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग जो है ना प्रैक्टिस कैसे करोगे। नई जनरेशन है जो जिनके अभी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ रही है, इधर है हल्की हल्की आ रही है, या जो बंदे हैं जिनकी कम दाढ़ी आती है, पहले आप उन पे प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे उनकी बनानी स्टार्ट करें। आप डायरेक्ट उस पे ना जाएं जिसकी बहुत ज्यादा घनी हो, हैवी हो, क्योंकि उनकी दाढ़ी हैवी होती है, फिर बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है जो अनट्रेंड होते हैं। तो पहले हल्की हल्की दाढ़ी है जिनकी, उनकी बनानी स्टार्ट करें। और मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, जिसको जीरो से सीखना है वो क्या करें, जो आजकल अपने फ्रेंड सर्कल होते हैं, यार दोस्त होते हैं, किसी को दोस्त को ले लें और उस तरह में ब्लेड मत डाल ले, ब्लेड बिना डाले उसके फेस पे प्रैक्टिस करे दाढ़ी की। पहले देखे किस तरह क्या करना है, उसको दिमाग में अपने सेट करें, माइंड में बिठाओ, और फिर उसी तरीके से उसको करो। उसी तरीके से जितना ज्यादा आप टाइम दोगे ना अपने आप को, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस वेस्ट नहीं जाने वाली है। आपके हाथ में उतनी ही ज्यादा सफाई आएगी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अपने ऊपर। जितना ज्यादा अपने आप को निखारोगे उतना ज्यादा निखर के आओगे। आजकल की जो जनरेशन है जो बार्बर लाइन में आ रही है, वो क्या सोचते हैं कि 2 महीने 3 महीने एक जगह हम लगा लेंगे एक सैलून में, या 3 महीने का कोर्स कर लेंगे और उसके बाद हम बहुत बढ़िया टॉप के कारीगर बन जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, नहीं, गलत फहमी में मत रहो। 1-1 साल 2-2 साल कितना कितना टाइम लग जाता है एक टॉप का कारीगर बनने के लिए। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगा दिया मैंने किसी सैलून पे और मैं कारीगर बन गया टॉप का। नहीं, हमें देखो, हमें 14-14 साल हो गए एक्सपीरियंस हमें, और आज भी हम सीख रहे हैं। सो ये मत सोचो कि 2-4 महीने में हम पूरे परफेक्ट हो जाएंगे, कारीगर बन जाएंगे टॉप के। नहीं, अपने आप को काम में फोकस रखो, अपने आप का काम में रखो पूरा फोकस, ना कि फटाफट से मैं काम करूं, 3 महीने इसके पास टाइम लगाऊं और अपना जाके सैलून कर लूं। ये गलती मत करो, प्रॉपर अच्छे से सीख नहीं पाओगे। और दूसरी बात, जो बंदे आज इस सैलून पे रह लिए, कल को उस सैलून पे रह लिए, तरसों को उस सैलून पे रह लिए, वो भी बंदे बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक जगह बैठो, अच्छी तरह डिसाइड करो कहाँ से मैंने काम करना है, कहाँ से सीखना है, किस पे जाना है, इंस्टीट्यूट से सीखना है या किसी अच्छे सैलून वाले से सीखना है, प्रोफेशनल से सीखना है। उसके पास जाओ, उससे बातचीत करो, कैसा बंदा कौन है, वो आपने देखना है कि ये बेस्ट सिखा पाएगा कि नहीं मुझे। उस बंदे के पास जाके आप टाइम दो, अभी लालच में मत आओ। अगर वो आपको सिखा रहा है ना फ्री में तो बहुत अच्छी बात है। लोग आजकल पैसे लेने लगे हैं सिखाने के भी। तो उसके बंदे के पास जाओ, काम तो देखो लेगा ही लेगा आपसे, लेकिन आपको सिखा भी तो रहा है ना, फिर आपको अपने पास रख भी रहा है, आपको अपनी नॉलेज दे रहा है, अपना टैलेंट दे रहा है। तो उस चीज को समझो, अपने आप को टाइम दो, कम से कम 1 साल तो अपने आप को दो, तब मैं कह सकता हूं भी आप सबको कुछ ना कुछ आ जाएगा 1 साल का। बाकी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा अपने हाथ को चलाओगे और जितना अपना दिमाग चलाओगे, उतने ज्यादा बढ़िया टॉप के कारीगर बनोगे। आई होप कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है मुझे वीडियो बनाने का, क्योंकि ज्यादा मैं सैलून में व्यस्त रहता हूँ अपने। मेरी डिमांड इतनी ज्यादा है। अब आपको लग रहा होगा मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, नहीं, आके देख लो मेरे पास। सारा दिन कस्टमर मेरी ही ज्यादा डिमांड करता है। जो कस्टमर मुझसे काम करवाता है ना, वो सिर्फ मुझसे ही काम करवाएगा, किसी और का हाथ नहीं लगवाता। तो ऐसा बनो, काम कम करो लेकिन बढ़िया करो टॉप का। कस्टमर अगर एक बार आपके पास बैठ गया, दोबारा वो कहीं और ना जाके बैठे। बस उसको कौन चाहिए? आप चाहिए। बस ऐसा बनो, ऐसा काम करो। समझ आई आपको? कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी चलो, जो भी समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है कि नहीं। बाकी मैं आप सबके लिए और भी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि आपको किस टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए, तो मुझे भी थोड़ा सा हो जाता है, हाँ भाई ये वीडियो बनानी है तो बनानी है। चलो गाइज,
अब आज की वीडियो वैसे काफ़ी लॉन्ग हो गई है, बट लॉन्ग वीडियो वही देखता है जिसको नॉलेज चाहिए, वही देखता है। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।